मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा आपको मालूम है कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष केवल लगन कुंडली से ही कुछ वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। सटीक भविष्य के लिए तो वर्क कुंडली देखना भी अनिवार्य है। आज हम बात करेंगे एक कन्या जातक की कुंडली में, जिसमें बहुत अच्छे योग हैं। क्या कहती है उस जातक की कुंडली, वो आपका भी मार्गदर्शन करेगी। उसको चिंता यही रहती है, हमेशा लड़कियों को चिंता रहती है, कैसा जीवन साथी मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसके विषय के ऊपर उसके कुंडली के चंदे कुछ भावों पर विचार करेंगे। मित्र दोस्तों, सभी की कुंडली में होता है। ऐसा कोई जातक नहीं है, ऐसा कोई पुरुष नहीं है, ऐसी कोई स्त्री नहीं है, ऐसी कोई कन्या नहीं है, ऐसी कोई लड़का नहीं है जिसकी कुंडली में पितृदोष ना हो। तकरीबन सब में होता है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे योग है तो जीवन संवर जाता है। दर्शकों, क्या है, ये कुंडली के 12 भाव हैं और लगन लगने से स्वयं का प्रतिनिधित्व करता। द्वितीय भाव धन का, परिवार कुटुंब का। तृतीय पराक्रम का। चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का। छठा भाव रोग शत्रु और संघर्ष का और सेवा का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का और व्यापार का भाव है। अष्टम भाव गुण ज्ञान भी तो है, जीवन मृत्यु का भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। दसम भाव शीर्ष केंद्र है, सम्मान मिलेगा तो दसम भाव से मिलेगा और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव मित्र का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। और द्वादश भाव खर्च का भाव है, दंड का भाव है, विदेश का भाव है, सेवा सुख का भाव है। ये मुख्य रूप से हमेशा हर आदमी को आनी चाहिए। आजकल ज्योतिष के बिना कुछ भी नहीं है। दर्शकों, अगर लगन का स्वामी यहां पर पंचम भाव में हो तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी होगा और परोपकारी भी होगा। और ऐसा जातक दूसरे के लिए अपना सुख त्याग करके उसका परोपकार करने वाला होगा। लगन का स्वामी पंचम में हो, कुंडली से कोई भी होने दो, लगन कुंडली किसी भी हो, लगन का स्वामी पंचम हो। दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो उसकी संतान उसके सम्मान को ध्वजा की तरह ऊपर उठा के चलेगी, अगर दसम का भाव स्वामी पंचम में हो। शुक्र गुरु का राशि परिवर्तन योग हो, शुक्र गुरु या सप्तम भाव और नवम भाव का, सप्तम भाव नवम भाव का आपस में राशि परिवर्तन योग हो तो ऐसा माना गया है। फलदीप का अपने अध्याय में बताती है कि ऐसा जातक के ऊपर माता लक्ष्मी की हमेशा कृपा रहती है, अच्छी संतान होती है, वाहन होता है, सभी प्रकार के राजयोगों का उसको फल मिलता है। अगर सप्तम का भाव नवम में हो, नवम का भाव सप्तम में हो, राशि परिवर्तन बोला गया है। पंचमेश नवम भाव में हो, पंचमेश नवम भाव में हो तो ऐसा जातक से भी उसका भाग्योदय होता है। और सप्तमेश नवम भाव में हो तो उसका जीवन साथी भी भाग्योदय होने में सहायक होता है। और दर्शकों, छठा भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी कहीं इन्हीं भाव में हो। मान लिया दसम भाव द्वादश भाव का स्वामी अगर छठम में हो या अष्टम में हो तो विपरीत राजयोग भी बनता है, वो भी इस कुंडली में बन रहा है। आइए आगे देखते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। अब थोड़ा सा आराम से आपको समझाने की कोशिश करिए। जातिका बुद्धिमान है, परोपकारी है, त्यागी वृत्ति है, संतान द्वारा सम्मान की वृद्धि, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। जातिका का जन्म 9 मार्च 2001 पूर्णिमा पूर्व फाल्गुन नक्षत्र 3 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर कन्या लगन उद्भव 9 डिग्री 22 अंश है। तृतीय भाव में मंगल अपनी राशि में 17-25 लेकर के, चतुर्थ भाव में केतु 18 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में बुध 27 लेकर के विराजमान है। बुध लग्नेश भी है और बुध दसम भाव का स्वामी भी है। छठे भाव में सूर्य है, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी सूर्य यहां पर है। मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, पितृदोष भी है और विपरीत राजयोग भी बन रहा है। सप्तम भाव में उच्च राशि में सुख, उच्च राशि में सुख मालव योग बनाता है। पंच महापुरुष योग में से एक योग है। तो जब शुक्र यहां पर हो गया तो उसको अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा, अच्छा व्यापार होगा, अच्छा व्यवसाय भी होगा। और नौ भाव में सप्तम भाव का स्वामी गुरु है, सप्तम धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। क्यों? नवम भाव धार्मिक प्रवृत्ति का है। और शनि 1 डिग्री 54 मिनट पर थोड़ी सी मृत अवस्था में कम प्रभाव देगा, इसलिए नागण्य है। दसम भाव में राहु मिथुन राशि में 18 डिग्री के विराजमान है और द्वादश भाव में चंद्रमा 23 डिग्री 53 मिनट लेकर विराजमान। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, खर्चीला ज्यादा होगा। अभी विचार करते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर।
जातिका का कन्या लगन में जन्म हुआ। कन्या लगन के जो भी जन्म जातक होते हैं, कन्या कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, करूं या ना करूं, उसमें हमेशा ये चलते रहती है, अब मैं करूं या ना करूं, वो एकदम सटीक निर्णय लेने में परेशानी आती है, भावनाओं में बह जाते हैं, पहले विचार नहीं करते, अत्यंत भावुक होते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण उनका रहता नहीं, और उनकी तो चारपाई में पड़े पड़े पता नहीं कितनी योजनाएं बनती हैं, लेकिन जैसे ही चारपाई छोड़ा तो योजनाएं भी गायब हो जाती हैं, और योजनाओं को कार्य रूप नहीं दे सकते, नहीं मिलता, और वो फिर ऐसे कैसे, इनकी बातों का हिसाब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों हमेशा ये द्विअर्थी बात करते हैं, परंतु विद्या धन की तरफ इनका झुकाव विशेष होता है, कुछ स्वार्थी भी होते हैं। लग्नेश पंचम भाव में है, लग्नेश पंचम भाव में, जैसे मैंने बताया लग्नेश पंचम भाव में है, क्षमाशील होगा, विद्या व्यसनी होगा, तो अपनी धुन का पक्का होगा, सुशील होगा, सत्कर्म करने वाली होगी, अच्छा सम्मान की प्राप्ति होगी, दूसरों को परोपकारी में अपना सुख का त्याग करने वाली होगी और उपकार करने वाली होगी, ऐसे जातिका ईश्वर भक्त भी होगी। तो ये धर्म त्रिकोण है, और लग्नेश का यहां पर होना या यहां पर होना समझो धार्मिक प्रवृत्ति की बात होगी। बात करें सूर्य की, सूर्य द्वादश भाव का स्वामी और छठे भाव में है, मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन रोग और शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहेगा, हमेशा उन पर सफलता प्राप्त करती है, धन समय और सुख चैन थोड़ा सा उनको समाप्त करने में उसका खत्म हो जाता है, और राहु का प्रभाव सूर्य पर है, उसकी आत्मा थोड़ी सी दुखित होती है, पिता के लिए अशुभ माना जाता है, तो सूर्य पिता का कारक है, पिता के सुख में उसको कमी आती है, चाहे कारण कुछ भी होने दो। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा दस को एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, क्यों? एकादश भाव कमाने का भाव है, द्वादश भाव खर्च करने का भाव है, जितना कमाया सब खर्च कर दिया, जब कमाने वाला ही खर्च करने वाला है तो भाई कौन रोकेगा, तो जितना कमाओ उतना खर्च कर दे, खर्च करने के उसके अपने आप कई रास्ते आ जाते हैं, और वो परेशान हो जाती है, मैं इधर भी खर्च करूं इधर भी खर्च करूं, उसको मित्र धोखा भी दे देते हैं, किंतु उसको ख्याति जरूर मिलती है, ऐसे बालक को ख्याति मिलती है। मंगल की बात करें तो मंगल अपनी राशि में है, अष्टम भाव का स्वामी है, मंगल भाई बहनों का सुख नहीं मिलता, साहसी उग्र है, बेकार का वाद विवाद भी करने वाली है, परंतु गुरु की दृष्टि है यहां पर, तो थोड़ा सा शांत भी रह सकती है। शत्रु बहुत होते हैं, व्यवसाय की हानि करने वाला होता है मंगल, यहां पर शत्रु यहां पर ज्यादा होते हैं मंगल, और व्यवसाय में थोड़ा सा, क्योंकि मंगल दिग्बली है दसम भाव के लिए, यहां पर राहु ऑलरेडी बैठा है शत्रु राशि में, थोड़ा सा हाथ खींच करके वर्कशॉप देगा, इतना नहीं, मजबूरी में देना पड़ेगा, इतना खुल करके नहीं, नहीं तो सूर्य और मंगल दसम भाव के लिए कारक माने जाते हैं, चाहे सूर्य और मंगल दसम भाव में हो या दसम भाव को देखें तो अच्छा उसको व्यवसाय होता है, लेकिन यहाँ शत्रु राशि है, राहु पहले से थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी यहाँ पर, क्यों? मंगल और राहु का सटाष्टक योग बन रहा है, ये एक अशुभ हो जाता है, उसको शांति करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की तरफ को, गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है, यहां पर दो रोल अदा करते हैं, गुरु चतुर्थ भी है और सप्तम भी है, भाग्य हमेशा साथ देगा। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में हो तो अच्छा विद्वान होगा, पिता का भक्त भी होगा, अपने स्वयं धर्म को मानने वाली होगी, और उसको पालन करने वाली होगी, श्रद्धा होगी, धन की कमी नहीं होगी, और जब सप्तमें से नवम भाव में हो, तो सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो, तो ऐसे जातक का जीवन साथी भी उसके मान सम्मान में सहयोग देगा, और जीवन साथी भी धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। देखिए शुक्र और गुरु दोनों का राशि परिवर्तन योग आ गया, यहां पर शुक्र और गुरु दोनों का राशि परिवर्तन आ गया, शुक्र जीवन साथी में यहां पर माल योग बन रहा है, हंस यानी महापुरुष में से मालव महापुरुष, जीवन साथी सुंदर होगा, उसका शुक्र यहां पर है, जीवन साथी सुंदर होगा, व्यवसाय में सफलता होगी, लेकिन सप्तम दृष्टि निदृष्टि देखा, खुद के स्वास्थ्य में निर्बलता आएगी, दुर्बलता आएगी, धन वृद्धि के लिए शरीर के सुख को नगण्य करेगा, कोई परवाह नहीं करेगी, धन को अच्छे रास्ते से कमानी करेगी, और विवाह के बाद उसका अच्छा भाग्य उदय भी होगा और भाग्य साथ देगा। सप्तमेश नवमेश का राशि परिवर्तन योग है, सप्तमेश नवम में और नवम भाव का स्वामी यहां पर है, इसको महायोग राशि परिवर्तन बोला गया है, और फलदीप का इस बात को कहती है कि ऐसे बालक के घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, वाहन शान सब उसको सहज में मिल जाते हैं। शरीर की बात करें तो मृत अवस्था में थोड़ा बहुत देगा, वो अलग बात है, इतना प्रभाव के साथ। राहु यहाँ पर दसम भाव में है, पिता के साथ थोड़ा सा संघर्ष के बाद
आपको सहायता तो मिलेगी, मदद मिलेगी। क्यों? मिथुन राशि में पंचम दृष्टि यहाँ पर धन भाव को देख रहा है। धन और कुटुंब का भरण पोषण उसको करना पड़ेगा। माता के सुख में कमी, माता बीमार हो सकती है। और नौ दृष्टि यहाँ पर आ रही है राहु की, तो नौ दृष्टि यहाँ पर सूर्य को पीड़ित कर रहा है। शत्रुओं का शमन तो होगा, लेकिन सूर्य को ग्रहण लगाएगा, तो इसका उपाय कर लेना चाहिए। तो पिता के सुख में परेशानी आती है जब सूर्य क्या प्रशासन का कारक है, सूर्य पिता है, पिता योग और आत्मा है। जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो आत्मा पीड़ित हो जाता है। और शुक्र पर किसी प्रकार का, केतु राहु का प्रभाव, शनि का प्रभाव होना, तो प्रबल पित्त दोष आ जाता है। पित्त दोष निवारण कर देना चाहिए। केतु घरेलू जीवनों में थोड़ा शांत रखेगा। ऐसा बालक बुजुर्गों के साथ, घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उसके साथ बैठ करके अच्छी बातें करने वाला होगा, उसका टाइम पास के लिए वही होगा। माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, पिता से मधुरता नहीं होगी, खर्चा अधिक होगा। तो जातक का खर्चा अधिक केतु भी करा रहा है, चंद्रमा भी करा रहा है, सूर्य भी करा रहा है। राजयोग हो रहा है, क्यों? लगने से पंचम भाव में, दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में, और शुक्र और गुरु का सप्तमेश और नवेश का राशि परिवर्तन होगा। लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं शादी की। दर्शकों, शादी में कोई रुकावट नहीं है। जब ग्रह दशा आएगी, शादी के कई 5-6 बिंदु होते हैं, हर एक की लगा। अभी लग्नेश की बुध की दशा आने वाली है 2/11/25 से। और अभी गुरु विवाह का कारक है। कन्या लगन के लिए गुरु विवाह का कारक है। गुरु अभी राशि से चतुर्थ भाव में है, राशि से यानी दसम भाव में गुरु है। जब राशि से एकादश भाव में गुरु आएगा तो नवम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देखेगा। 100% चांस बनेंगे अभी थोड़े से दिन के बाद। अभी गुरु वृषभ राशि में चल रहा है, मिथुन में आएगा तो अच्छे चांस बनेंगे थोड़े बाद। सूर्य उच्च राशि का है, मंगल नीच राशि का, वो एक अलग बात है। गोचर मैंने बताया गुरु के लिए। गुरु जब सप्तम भाव को देखता है तो विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। और गुरु यहां पर आने वाला है 5-6 महीने के बाद, तो यहां पर जब आएगा तो यहां पर गुरु देखेगा सप्तम भाव को, विवाह के योग बनेंगे। बिल्कुल एक स्पष्ट बात है, इस जातिका के विवाह में परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे ही अनुकूल दशा आएगी और ग्रहों का गोचर आएगा गुरु आदि का, तो एकदम शादी हो जाएगी। जीवन साथी अच्छा मिलेगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं। और सप्तमें वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में है, तो जीवन साथी पूर्व और सदन दिशा यानी अग्नि कोण की तरफ जो जाता है, उसमें मिलने की 100% संभावना रहती है, क्योंकि सूर्य की दिशा वही है, अग्नि कोण है। अग्नि कोण मतलब ये पूर्व की राशि आई और ये दक्षिण की राशि आई। यहां पर ये दोनों, जहां पूर्व मिलता है, दक्षिण मिलता है, ये अग्नि कोण है, शुक्र का स्थान है। जहां हम लोग यानी वास्तुशास्त्र हम जहां रसोई के लिए बताते हैं, तो अग्नि कोण इस तरह से डायरेक्शन में उसको जीवन साथी मिलेगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। स्वाभिमानी मिलेगा, विद्वान मिलेगा, और इसके सम्मान को ऊपर बढ़ाने वाला मिलेगा। ऐसी कन्या तो बड़ी भाग्यशाली होती है। दोस्तों है, कालसर्प दोष भी है और केतु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, उसका मन विचलित हो जाता है। शांति करा लेनी चाहिए, शांति कराना चाहिए ऐसी जातिका को, क्योंकि केतु से चंद्रमा पीड़ित है और राहु से सूर्य पीड़ित है, और अच्छा प्रभाव उसके मिलेगा। जो अगर नहीं कराएगी तो जो मैंने बताया है उसमें थोड़ी सी कटौती होकर मिलेगा। भाई दोस्तों है, जब चंद्रमा पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो परेशानी तो होगी। ऐसी जातिका को पितृदोष निवारण करना चाहिए, और केतु की शांति, राहु की शांति करानी चाहिए, कालसर्प दोष निवारण करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा भाई आप लाइक कीजिए, खराब लगा तो डिसलाइक कीजिए, लिखे 2 शब्द। आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े सहायक होते हैं। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई मैं कहूंगा अगर आपके मेरे चैनल पर ज्ञान की वृद्धि होती है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, ताकि मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो। और इसी प्रकार मैं मन से आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।